हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बिहार वन रिपोर्ट 2021 पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे लगभग आपका 1 से 2 प्रश्न हमेशा रहता है बीपीएससी में, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन सुनिश्चित हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जो वन रिपोर्ट का आकलन कहता है उसमें मोटे तौर पर देखिएगा 2 चीज़ों का रिपोर्ट जारी कहता है। एक है वन आवरण के लिए और दूसरा है आपका वृक्ष आवरण। इसमें भी दोस्तों वन आवरण के तहत मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार के वन होते हैं: अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। कभी कभी इन सभी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा उम्मीद रहता है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि वन के अंतर्गत 3 प्रकार के वन होंगे: अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। वहीं दूसरी ओर वृक्षावरण की भी बात को प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है झाड़ियाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसलिए झाड़ियों को भी हम लोग देखते चलेंगे। अब आते हैं आगे कि बिहार के संदर्भ में कुल वन और वृक्ष दोनों इंक्लूड अगर कर दिया जाए तो आवरण कितनी है, तो दोनों मिलाकर 9,722 किलोमीटर प्रति स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखा जाए अगर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 10.32% पर आपका बिहार में वन और वृक्ष अवस्थित हैं। अगर केवल वन की बात की जाए तो केवल वन में 7,380.79 किलोमीटर स्क्वायर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 7.84% है। इसी प्रकार वृक्षारोपण की बात की जाए तो वृक्षारोपण 2341 2,341 किलोमीटर स्क्वायर है और कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.84% इस प्रकार स्थित है। इसी प्रकार अगर हम 2019 के तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कितने परसेंट या कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 75 किलोमीटर प्रति स्क्वायर इसकी वृद्धि हुई है और परसेंटेज देखा जाए तो 1.09% वृद्धि हुई है और यह वृद्धि वन क्षेत्र में हुआ है। इसी प्रकार वृक्षारण्य की बात की जाए तो वृक्षारण्य में जो वृद्धि है 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब कौन से जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जहाँ वन का पाया था, इस पर हम चर्चा कर लें। सबसे पहले है कि बिहार में वन हम बताएं जैसे कि 3 प्रकार के वन होते हैं: अति सघन, मध्यम और खुले। तो अति सघन वन जो देखा जाए तो सबसे अधिक अगर बात की जाए तो क्वेश्चन डायरेक्ट रहता भी है, तो बिहार में खुले प्रकार के वन पाए जा रहे हैं। ये देख लीजिए 37.61 किलोमीटर स्क्वायर और ये लगभग पूरे 4% है। ठीक है। इसके बाद मध्यम वन और फिर अति सघन वन पाए जाते हैं बिहार में। अति सघन कितना है, तो लगभग 333 किलोमीटर स्क्वायर जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.35% है। मध्यम सघन वन 3,285 किलोमीटर स्क्वायर 3.49% है और खुले वन है 3,761 किलोमीटर प्रति स्क्वायर और यह लगभग 4% है। अगर बात किया जाए तो अति सघन वन सबसे अधिक कहाँ है, तो अति सघन वन जो है वह पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। इसी प्रकार मध्यम सघन वन तो पश्चिम चंपारण। लेकिन खुले वन की बात की जाए तो कैमूर में सर्वाधिक खुले वन है और ये याद भी रखिएगा, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ये कि टोटल अगर देखा जाए तो बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर में है, लेकिन अति सघन और मध्यम सघन चंपारण में है, ये याद रखिएगा। अगर वृक्षारण्य की बात की जाए तो बिहार में वृक्षारण्य 2,341 किलोमीटर, जिसे हमने पहले भी चर्चा किया था, और झाड़ियाँ 23.89 किलोमीटर स्क्वायर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.2%, मतलब कि 1/4, एक भी नहीं, 0.25% है। इसी प्रकार अगर अब देखा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक जो है वह कैमूर में है। फिर इसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास जिला है। कितना है कैमूर में, तो लगभग 1,051 किलोमीटर स्क्वायर में है और सबसे कम जो है वह है शेखपुरा में, फिर अरवल और जहानाबाद। तो ये 3 न्यूनतम वनावरण वाला ज़िला है। अब बात किया जाए कि ये तो हो गया
क्षेत्रफल के आधार पर, अब प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कैमूर में ही है, फिर जमुई है, फिर नवादा है, और न्यूनतम शेखपुरा ही है, बक्सर और सिवान और गोपालगंज, ये 3 जिले। कैमूर सबसे अधिक प्रतिशत 31.56 लगभग 31.5% कैमूर में है, और सबसे कम शेखपुरा में है 0.17%, सबसे कम पाया जा रहा है। अब होता है कि सर्वाधिक वृद्धि 19, आप जानते हैं जैसा कि हम लोग कि ये जो वन का रिपोर्ट होता है प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो 2019 में पिछली बार जो जारी किया गया था उससे 21 में जब आया है तो सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई? सबसे अधिक वृद्धि जो है बांका जिले में हुई है, लगभग कितना 16.21 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम वृद्धि, तो न्यूनतम वृद्धि कैमूर में कितना 4.83 वर्ग किलोमीटर। तो निश्चित तौर पे सबसे अधिक वन कैमूर में है, लेकिन इस बार सबसे न्यूनतम वृद्धि कैमूर में ही हुई है। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इतना आप कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक आध प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वन का रिपोर्ट देख लीजिए, 5 मिनट की चीज़ें हैं और इससे फटाफट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।